हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण, कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति और उससे संबंधित सूत्र तथा वार्तिक। पिछली कक्षा में हमने उपान वध्य अंगवसाह ये सूत्र पढ़ा था अंतिम कक्षा में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ये सूत्र क्या कहता है कि उप अनु अधि तथा आ उपसर्ग पूर्वक और वस धातु का प्रयोग हुए तो क्रिया के आधार की जो कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में देखा था, उपवसति वैकुंठम हरि, अनुवसति वैकुंठम हरि, ऐसे। और उसके बाद एक वार्तिक पढ़ा था अभुक्त अर्थस्य न, कि जो जहाँ पर भूखा रहना या उपवास करना अर्थ हो उस अर्थ में कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे उन्होंने उदाहरण बताया कि वने उपवसति, वन में भूखा रहकर उपवास करता है। इस वाक्य में उप पूर्वक है ये जो, और वस धातु उपवास करने अर्थ में अर्थात न खाने के अर्थ में आई है, और इसके आधार की कर्म संज्ञा न होकर अधिकरणे सप्तमी से सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। आज इससे आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं वार्तिक में कि उभः सर्वतसौ कार्य धिक उपरे आदिषु त्रिषु द्वितीय अमरेडि तांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः कृष्णं गोपः सर्वतः कृष्णं धिक् कृष्ण भक्तम उपरि उपरि लोकम हरि अद्य अद्य लोकम हरि या अधो अधो लोकम। कि जो उभ और सर्व शब्द से परे उभ सर्वतसौ कार्य धिक् उपरि उपरि आदिषु त्रिषु, कि ये जो उभ और सर्व शब्द हैं इससे परे अगर तस् प्रत्यय हो तो उसके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। और धिक् उपरि आदिषु, धिक् के योग में, ऊपरी के योग में, आधा के योग में, और ये जो अमरेडी तंत वाले अर्थात जो द्वितीय किए हुए होते हैं ऊपरी अधि आधा, इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अन्यत्र भी द्वितीय व्यक्ति दिखाई देती है, पर ये जो शब्द हैं इनके योग में हमें द्वितीय व्यक्ति दिखाई देती है। उभयता कृष्णम गोपः, कि कृष्ण के दोनों तरफ गोप हैं। अब यहाँ पर तस् प्रत्यंत उभय, उभयतः, इसके योग में षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, किंतु वार्तिक के द्वारा क्या हो जाएगा, इसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, उभयतः कृष्णम गोपः, जिससे यहाँ पर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। फिर कहते हैं कि सर्वतः कृष्णम गोपः, कृष्ण के चारों तरफ गोप हैं। अब यहाँ पर भी तस् प्रत्यंत सर्व शब्द है सर्वतः, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, किंतु इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। वार्तिक है उभय सर्वतसौ कार्य धिक् उपरि आदिषु त्रिषु द्वितीय अमरेति तांतेषु ततो अपि अन्यत्र दृश्यते। जैसे उदाहरण में उभयतः कृष्णम गोपः सर्वतः कृष्णम धिक् कृष्ण भक्तम उपरि उपरि लोकम हरि अद्य अद्य लोकम हरि अधो अधः लोकम हरि, इन सब के योग में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आगे बताते हैं कि अभितः परितः समय निक्षा हा प्रतियोगे अपि, ये वार्तिक है कि अभितः परितः समय निक्षा हा प्रतियोगे अपि, कि अभितः कृष्णम, अभितः अर्थात दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, समय समीप, निक्षा भी समीप, हा का अर्थ होता है धिकार, और प्रति के योग में, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः परितः समय निक्षा हा प्रतियोगे अपि, अभितः कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, परितः कृष्णम, की कृष्ण के चारों ओर, फिर कहते हैं कि हा कृष्ण भक्तम, कि जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसे धिक्कार है, ऐसा। तस्य शोच्यते इत्यर्थः विभूषितम न प्रतिभाति किंचित, ऐसा कि ये जो अभितः परितः समय निक्षा हा प्रतियोगे, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अगला सूत्र आता है कि अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते, और फिर व्याख्या में क्या कह रहे हैं कि आभ्याम योगे द्वितीय स्यात्, अंतरा त्वम माम हरि
और फिर अंतरेण हरिम न सुखम, कि ये जो अंतरा अर्थात जो बीच में तथा अंतरेण और बिना के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। अंतरम त्वम मम हरि, कि तुम्हारे एवं हमारे बीच में हरि है। यहाँ पर अंतरेण के योग में हरिम में द्वितीय व्यक्ति होती है और अंतरा तथा अंतरेण दोनों ये अव्यय शब्द हैं। जब अंतरा का प्रयोग होगा और अंतरेण का प्रयोग होगा तो ऐसे शब्दों में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो अंतरा अंतरेण युक्ते आभ्याम योगे द्वितीय साथ, इन दोनों के योग में अंतरा बीच में और अंतरेण बिना के योग में द्वितीय व्यक्ति होते। अंतराम त्वम मम हरि, कि तुम्हारे एवं हमारे बीच में हरि है, और अंतरेण के योग में हरिम में द्वितीय व्यक्ति होती है, कि अंतरा तथा अंतरेण ये दोनों अव्यय हैं, ऐसा समझना चाहिए। अगला सूत्र आता है कि कर्म प्रवचनीय इति अधिकृत्य, कर्म प्रवचनीय इति अधिकृत्य, कि अब कर्म प्रवचनीय का अधिकार दोनों रूप में कार्य करता है। आगे एक सूत्र आएगा विभाषा क्री, इस सूत्र तक कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रभाव रहेगा। विशेष कर्म जो प्रवचनीय संज्ञा अन्वर्थक है, जो कर्म प्रवचनीय उन पदों को कहा जाता है जो न तो विशेष क्रिया के द्योतक होते हैं और न ही षष्ठी के संबंध की विशेषता का प्रकट करते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। कर्म प्रवचनीय उपसर्ग या कर्म प्रवचनीय में भेद। उपसर्ग जो होते हैं उनमें वर्तमान क्रियागत विशेषण को जो बताते हैं या द्योतित करते हैं, जबकि जो कर्म प्रवचनीय होते हैं ये क्रिया के द्योतक नहीं रहते। और महर्षि पाणिनि ने इनकी संख्या 11 बताई है जो कर्म प्रवचनीय है। इनमें अनु, उप, अप, परि, आंग, प्रति, अभि, आदिशु, अति तथा अपि। और कर्म प्रवचनीय की संपूर्ण संख्या 22 है और ये अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हेतु लक्षण, सहार्थ, हीनता, अधिक अर्थ, वर्जन, मर्यादा, वचन लक्षण, इत्थम्भूत आख्यान में भाग, विप्सा, प्रतिनिधि, प्रतिदान, अनर्थक के पूजा, अतिक्रियमाण पदार्थ, संभवन, अनवसर्ग, गार्ह्य, फिर समुच्चय अर्थ में, समाप्य और अधिकार अर्थ में ये उपसर्ग प्रयोग या कर्म प्रवचनीय प्रयोग किए जाते हैं। अगला सूत्र आता है कि अनुलक्षण है। अनुलक्षण ये सूत्र है लक्षणे द्योते अनुक्त संज्ञा स्यात्, कि जो गति उपसर्ग संज्ञा अपवाद है। ये जो सूत्र है ये गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद सूत्र है। क्या कहते हैं कि लक्षण हेतु अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है यदि गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। ये हम कर्म प्रवचनीय का अधिकार पढ़ रहे हैं कि कर्म प्रवचनीय इससे होती है। तदनुसार जो ये संज्ञा कर्म प्रवचनीय तथा संज्ञी जो अनु है, इन दोनों के अर्थ को बताने के लिए अनु इसकी जो है कर्म प्रवचनीय होता है और यहाँ लक्षण शब्द का आश्रय विशेष हेतु का होना अभिलक्षित है। लक्ष्यत यानी नीति लक्षण जिससे हम विशेष अर्थ को लक्षित करते हैं उसे ही लक्षण कहते हैं। आगे बताते हैं कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। एतेन योगे द्वितीय साथ जपम अनु प्रवर्षित और फिर हेतुभूत जप उपलक्षितम वर्षणम इत्यर्था परा अपि हेतुविति तृतीयानेन बाध्यते लक्षण इतम भूत इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान समस्त्रयात, कि जो कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है और पर्जन्य जपम अनुप्रवर्षित हेतु उपस्वरूप, ये जप से जो वर्षण लक्षित हो रहा है यही वाक्य अर्थ है। हेतु सूत्र से प्राप्त तृतीय व्यक्ति यद्यपि हो सकती है
तथापि इसमें वह बाधित हो जाता है। इसका कारण ये है कि लक्षण इति इथ सूत्र से अनु की कर्म प्रवचने संग सिद्ध होती थी। पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्य के कारण तृतीय व्यक्ति का बाद हो जाता है। और फिर कहते हैं ये कि पर्जन्य जपम अनुप्रवर्षित, जप के कारण जो प्रचुर वर्षा हुई। अब यहाँ पर जप समाप्ति के पूर्व जो जप होने की सूचना अनु ने जो द्योतित होती है, उस प्रकार यहाँ पर जप जो लक्षण है तथा वर्षा जो लक्ष्य है, लक्ष्य लक्षण के कारण संबंध का ये सूचक अनु है और उसके दूसरे शब्दों में वर्षा होने में जप हेतु है, उससे वर्षण लक्षित होता है। अतः अनु की यहाँ पर भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से जपम में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आगे कहते हैं कि तृतीयार्थे। अब ये सूत्र है कि तृतीयार्थे, अच्छा, तृतीय भक्ति का अर्थ प्रतीत होने पर अनु क्या होता है, कर्म प्रवचनीय होता है। अस्मिन् द्योते उक्त संज्ञा स्यात् नदीम अनवसिता सेना, नद्या से संबंध इत्यर्थः सिंहबंधने कतः, कि जो नदीम अनवसिता सेना नदी के साथ पड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो अनु शब्द से साथ होना ये अर्थ इसका लक्षित होता है, तथा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसके योग में द्वितीय विभक्ति नदीम में हो जाती है। तो नदीम अनवसिता सेना, और अवस्थित शब्द का अर्थ संबंध है। अवसीक्त बंधन अर्थ अवसीयसी धातु से कत प्रत्यय हुआ। इससे पूर्व जो अब उपसर्ग है, अब उपसर्ग के बल से संबंध अर्थ हो जाता है, अन्यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा का कोई फल नहीं है। अब तृतीय के मुख्य अर्थ कर्ता और करण में कारक विभक्ति के बलवान होने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा का व्यर्थ सिद्ध हो जाती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब अगला सूत्र आता है कि हीने। हीने एक सूत्र है, हीने द्योते अनु प्रागवत, कि हीन अर्थ में अनु की प्रागवत अर्थात जो पहले की तरह क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। जैसे अनुहरिम सुरा, हरेर हीना इत्यर्था। अनुहरिम सुरा अर्थात देवता हरि से नीचे हैं। अभी यहाँ अनु से नीचे या हीन अर्थ प्रकट होता है, अतः कर्म प्रवचनीय होने से हरि में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। अगला सूत्र आता है कि उप अधिके च, उप और अधिके, अधिके हीने च द्योते उप इति अव्ययम प्राक संगम स्यात्। जहां पर अधिक्य अर्थात अधिकता और हीनता अर्थ द्योतित होने पर उप ये जो अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, जब अधिक का अर्थ होगा तो उप से संबंधित शब्द में सप्तमी होगी। फिर अधिके सप्तमी बक्ष्यते, जब अधिक का अर्थ होगा तो वहां पर सप्तमी। हीने उप हरिम सुरा, अब ये उदाहरण देते कि उप हरिम सुरा, देवता हरि से नीचे हैं। अब यहाँ पर हीन अर्थ में उप के योग में हरि में द्वितीय व्यक्ति हुई। अति विशेष जो हीन भाव की तरह अधिक्य भी सापेक्ष है, ऐसे स्थल पर हीनता द्योतित से सप्तमी व्यक्ति होगी, क्योंकि यह एक ही हीनता से दूसरे की उत्कृष्टता दर्शाई जाती है। अगला सूत्र है कि लक्षण इति इत्थम भूत आख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य वनवहा, कि लक्षण और इत्थम भूत आख्यान भाग विप्सासु प्रतिपरि अन्वहा, कि जो एषु अर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादेह उक्त संज्ञा सिहु, कि लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग एवं विप्सा अर्थ अभिलक्षित होने पर प्रतिपरि एवं अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे लक्षण अर्थ होने पर कैसे, उदाहरण देते हैं कि वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु व विद्युते विद्युत, कि जो
वृक्ष वृक्ष के ऊपर बिजली चमकती है। अब यहाँ पर लक्षण द्योत्य है, वृक्ष के द्वारा जो प्रकाशित बिजली चमकती है उस वृक्ष ये लक्षण है, और विद्युत जो बिजली है ये लक्ष्य है। वृक्ष के दिखने से विद्युत द्योतित होती है। अतः यहाँ पर प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से वृक्ष में उक्त इस सूत्र से लक्षण इतभूत आख्यान भाग विप्सासु प्रति पर्यवसान, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। फिर इत्थम भूत आख्यान, इसका उदाहरण क्या देते हैं कि भक्तो विष्णु प्रति परे अनुवा, कि जो विष्णु के प्रति भक्त है वो ऐसा बता रहे हैं कि इत्थम भूत का अर्थ है कि जो विशेष प्रकार का प्राप्त कर निरूपण करने वाले किंचित प्रकार प्राप्त है, जो भक्ति रूप जो विशेष प्रकार को प्राप्त करने के कारण विष्णु जो विषय भक्ति से युक्त अर्थ है। अतः प्रति पर अनु की इसे लक्षण भूत आख्यानम भाग विप्सासु प्रति परे अनुवह, इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसके योग में विष्णु में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आगे बताते हैं कि लक्ष्मी हरे पर्युवह, फिर हरेर भागे इत्यर्था विप्सायाम वृक्षम वृक्षम प्रति पर्यनुवा सिंचति, और फिर अत्र उपसर्गात व शतुन येषु किम परिसिंचति, कि जो लक्षण आदि अर्थ के योग में प्रति परि अनु आदि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि इससे भिन्न अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है। अतएव परिसिंचति में परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा न होकर उपसर्ग संज्ञा होने के फलस्वरूप इससे उपसर्गात सुनोति इस सूत्र से शो हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। अगला सूत्र आता है कि अभिर्भागे। क्या कहते हैं व्याख्या में? भाग वर्जे लक्षणाद व अभिर उक्त संज्ञा स्यात्, हरिम अभिवर्तते भक्तो हरिम अभिदेवम देवम अभिसिंचति अभागे किम यदत्र मम अभिष्यः तदीयताम, कि जो भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण इत्थम भूत आख्यान और विप्सा अर्थों में अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी कब? भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण इत्थम भूत आख्यान और विप्सा, इन अर्थों में कर्म संज्ञा होगी केवल भाग अर्थ को छोड़ करके। और फिर लक्ष्य लक्षण का जो भाव द्योतिक अभि है हरि लक्षण है, और जप को जो यह नहीं कहा गया कि जप है। और फिर अभि की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसमें हरि में द्वितीय विभक्ति होगी। अब विप्सा का अर्थ के बता रहे हैं ये कि देवम देवम अभिसिंचति, प्रत्येक देव को स्नान कराता है। यहाँ पर देव के साथ जो सेचन संबंध क्या है? इच्छा के कारण जो विप्सा है, यहाँ अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से देव में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहाँ पर अभि की उपसर्ग संज्ञा होने के कारण सिंचति में उपसर्गात सुनोति सूत्र से स के स्थान पर ब नहीं हुआ। भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा बाधक है। अतः यदात्र मम अभिभाष्यत दीयताम, इसमें जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दीजिए। इस वाक्य में अभि की उपसर्ग संज्ञा हुई, अतएव अभिष्यात में स के स्थान पर श आदेश हो जाता है। अगला सूत्र आता है कि अधिपरि अनर्थ को उक्त संज्ञोस्तः, कुतो अद्य गच्छति कुतः परे गच्छति गति संज्ञा बाधात गतिर्गतो इति निघातो न, कि जो अनर्थक अधि तथा परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे कुतो अद्य गच्छति, कहाँ से आता है? कुतः परे गच्छति, कहाँ से आता है?
ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों उदाहरणों में अध्यगच्छति आ रहा है तथा परगच्छति आता है। इनका अर्थ समान है। यहाँ पर अधि तथा परि के संयोग में अगच्छति के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः अधि तथा परि दोनों ही अनर्थक हैं। यहाँ जो अधि एवं परि की कर्मवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग एवं गति संज्ञा का बाद हो रहा है, और अब अधि और परि को गतिर्गतौ से अनुदात निदात नहीं हुआ, और यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का फल है। यदि यहाँ गति संज्ञा हो जाती तो आ अंग को गति मानकर अधि और परि दोनों गति संज्ञकों को अनुदात हो जाता। तदनंतर स्वरितात संहितायाम अनुदात नाम, इस सूत्र से अनुदातों को एक श्रुति होने वाली आद्यगच्छति तथा एवं परगच्छति में भी स्वर का संचार हो जाता। इसलिए यहाँ पर अधि परि अनर्थकों, अधि तथा जो अनर्थक परि हैं, इन शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण में कुतो अध्यगच्छति और कुतः परगच्छति, ऐसे दो उदाहरण प्राप्त होते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही, इससे आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।